हमको मानने या न मानने में क्या है, जनता उनको कितना चाहती है उस पर निर्भर करता है। हमारे लड़का को चाहती है कि लालदास राय को लड़का का चाहती है, वो भी 5 साल रहे हैं यहाँ से, उनका भी कार्यकाल कैसा है, हमारा भी 10 साल का कार्यकाल नाप कर जनता तुलना करके अपना वोट करेगी। जनप्रतिनिधि जिनको वोट देंगे वही विधान परिषद में पहुंचेगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दा तो हमारा जितना एनडीए का विकास का मुद्दा है, विकास पर हम लोग पूरे बिहार में मैंने 2 सीट लाए हैं। पहले भी हम एनडीए के उम्मीदवार थे, उससे जीते हैं, और आज भी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमारे सुपुत्र पार्टी आलाकमान हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी और एनडीए के सभी हमारे 5 दल के नेता विश्वास करके इनको टिकट थमाए हैं, और 5 दल के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं लोग, इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और आप लोग भी शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। जिस तरह से अभी राजकुमार जी ने कहा कि 5 पांडव मजबूती से काम करेंगे, क्या लगता है महाभारत में विजय हो जाएगी? 100% विजय होगा। विजय तो शाहाबाद में पहले हम लोग 2 थे, आज के दिन में 19 है, और यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं थे, भोजपुर में 2 थे तो आज 10 हैं हम लोग दोनों जिला में। तो हम लोग का कार्यकर्ता और नेता का मनोबल बढ़ा है, और जो भी 2-4 दिन के पहले बाद में भी जो आने वाला है, एनडीए का सरकार निश्चित रूप से बनेगा, चाहे बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री जी हो, सभी एनडीए के साथ ही मिलकर फिर से मुख्यमंत्री हम लोग चुन रहे हैं। राजद के प्रत्याशी को अपने मुकाबले कहां पाते हैं? हम 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े, आज तक एक भी हमारा परिवार यहाँ नहीं आया। बक्सर जिला में कोई भी 2 बार हम चुनाव लड़े हैं। हम बक्सर को अपने परिवार से भी ज्यादा जानते हैं, चाहे कोई किसी का नेता हो, कथा का भी नेता हो, जनेऊ का नेता हो, शादी का नेता हो, तिलक का नेता हो, हम अपने से ही करते हैं, हमारा परिवार कोई नहीं जाता है। हम बक्सर में खासकर सबसे ज्यादा निमंत्रण को हम स्वीकार करके यहाँ नेता करते हैं। लोकतंत्र में कितनी सुखद या परंपरा है, पहले पिता उसके बाद उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र ही राजनीति में रहेंगे, कितना सुखद है लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए कोई परंपरा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अब तो हम लोग लड़ेंगे नहीं बाद में, तो कोई भी अपने आदमी को ही स्थापित करने की जब हम वहां गए थे तो पहला टिकट हम विजेंद्र यादव को दिलवाए थे, अपने से सिंबल लेकर। वो एक बार दल में भी नहीं थे, लेकिन उनको साथी के नाते उनको हमने दिलवाए थे। फिर देखे कि हमारे लड़का भी उत्सुक हो गया है सेवा करने के लिए, और सेवा पहले से ही, ये नहीं कि आज के सेवा नहीं कर रहे हैं, पहले ही से जनता के बीच सेवा अपना कर रहे हैं। यानी आपके पुत्र से ज्यादा योग्य एनडीए में कोई उम्मीदवार नहीं थे, ये मान लीजिए? नहीं, बहुत सा उम्मीदवार होंगे, ऐसा बहुत सा लोग प्रयास किए होंगे। एनडीए के लोग, अभी उपाध्याय जी 1 महीना से घूम रहे हैं, मनोज जी उपाध्याय जी, बहुत सा लोग मैंने प्रयास कर रहे थे, लेकिन पार्टी का मन में आया कि नहीं, ये पार्टी के उम्मीदवार अच्छे होंगे, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी इनको टिकट दिए। आप ही के लोग जो है वो राजद पर सवाल उठाते हैं कि राजद जो है पॉकेट की पार्टी के नेता की दल है, फिर आपके बाद आपके पुत्र, फिर वो जब राजनीति से उठ जाएंगे तो फिर उनके पुत्र, ये कहाँ तक सुखद है? मेरा सवाल सीधा है, स्वच्छ लोकतंत्र में ये कहाँ तक परंपरा जाएगी? मेरा सवाल सीधा। 10 साल आपके यहाँ सेवा किए हैं, आज तक 10 साल में कोई अंगुली नहीं उठाएगा कि किली पान कोई खिलाया होगा। इसमें भी 10 साल से ही अपना, चाहे सुखाड़ हो, दहाड़ हो, सब में ये सब कुछ गरीब गुरबों के लिए कपड़ा, लाता, अनाज, पहले से सेवा 10 बरस से करते आ रहे हैं। ये नहीं कि 2 दिन से आ गए, आइए इनको टिकट मिल गया, पार्टी कोई पैरवी पर पार्टी टिकट नहीं दिया है। अब आप लोग अपने से अर्थ लगाइए। आदरणीय नेता हमारे नीतीश जी कभी नहीं कहे हैं कि नीतीश जी निषाद जी कुछ बनेंगे, आज भी बनाने के पक्ष में नहीं है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि
निषाद जी कुछ नहीं बनने जा रहे। आपके पुत्र कितने योग्य हैं? अब जनता तय करेगी कि हमारे पुत्र कितने योग्य हैं। हम 10 वर्ष काम अपने ईमानदारी से किए हैं। जनप्रतिनिधि के हक के लड़ाई हो, हम बराबर सदन में उठाते हैं। हम बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूरे बिहार में हमारा 1 नंबर था। आज भी बिहार में 243 में हम 10 से नीचे रैंक में हमारा सवाल था। तो जनता के प्रति ये नहीं है कि मैंने जनता के प्रति हर सुख दुख में हम साथ रहते हैं। आप यहाँ पता कर पहाड़ी थी में पूरे पहाड़ी चक में आज तक कभी रोड बना ही नहीं था। 2 बार सवाल किए, ब्रह्मपुर से नैनी जोड़ मैंने विस्तार करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए हमारा सवाल। तो जनता के ही हम लोग विकास सोचते हैं। जनप्रतिनिधि के चाहे वेतन का सवाल हो, भत्ता का सवाल हो, 2 बार 3 बार, पहले 250 रुपया मिलता था, वार्ड के लिए 500 रुपया किया गया, फिर सवाल उठाए, उसको भी फिर बढ़ाया गया। तो ये भी मैंने जनता जब जिताएगी तो जनता के पक्ष में, जनप्रतिनिधि के पक्ष में लड़ाई लड़कर जनता का हक हुकूक को दिलाएंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी को कितना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं?